शिव का स्तवन। जय हे ओढ़रदानी, जैसे तुम उदार परमेश्वर, तैसी शिवा भवानी। तुम घट घट वासी अविनाशी, व्यापक अंतर्यामी, शुद्ध सच्चिदानंद, अनामय अमल अकाम अनामी, अविदित गति अनपद अगोचर अगुण अनिह अमानी। अगम प्रमाणि तुम्हि निग मागम नेति नेति कही हारे। सोई तुम भक्तन हित कारण रूप अनेकन धारे। किए अनुग्रह भाजन प्रभु ने सकल चराचर स्वामी। परखी प्रीति पर्वत तनिया को आधे रंग बिठायो। आधो पुरुष आरत नारी को अद्भुत रूप बनायो। दंपति की यह एक रूपता तुम ते जग ने जानी। आक धतूर पात श्रीफल पे तुम रीझत त्रिपुरारी। चाउर चारी चढ़ाई पदारथ चारी लहत नर नारी। आशुतोष तुम बिन त्रिभुवन में को अति कृपा निधानी। जाके पदरज के प्रसाद ते सुर सुरपति सुख भोगी। सोई सर्वस्व अर्पी औरन को फिरे अकिंचन जोगी। परहित जाचत कर कपाले डारत भीख भवानी। तुम बिन प्रेत पिसाचनहु को मानत निज प्यारे। बैर बिहाई मोर अहि मूषक निवसत सदन तिहारे। वृषभ सिंह संग संग रह पीवत एक घाट पे पानी। विष विषधर दोष आकर दूषण भूषण कौन बनावे। कौन आप हलाहल पी के और रही सुधा पियावे। तुम बिन काके कंठ कृपा की लखियत नील निशानी। काशी बीच मुक्ति मुक्तामणि कौन लुटावत डोले। को पशुपात बिनु बंधु पसुन को पाश कृपा करी खोले। श्रवण सुनाई कौन तारक मनु तारत अगिनत पारानी। जेहि मारत जग तेहि अहिगन को प्यार करत तुम स्वामी। लीजे शरण महेश कृपा करी चरण नमामि नमामि। तुम बिन को अपनावत मोह समकुटिल अधम अभिमानी। श्री शिवाष्टक। आदि अनादि अनंत अखंड अभेद सुवेद बतावे। अलख अगोचर रूप महेश को जोगी जति मुनि ध्यान न पावे। आगम निगम पुराण सबे इतिहास सदा जिनके गुण गावे। बड़भागी नर नारी सोई जो सांप सदाशिव को नित ध्यावे। सृजन सुपालन लय लीलाहित जो विधि हरिहर रूप बनावे। एक ही आप विचित्र अनेक सुबेश बनई के लीला रचावे। सुंदर सृष्टि सुपालन करी जग पुनि बनकाल जुखाए पचावे। बड़भागी नर नारी सोई जो सांप सदाशिव को निध्यावे। अगुण अनिह अनामय अज अविकार सहज निज रूप धरावे। परम सुरम्य बसन आभूषण सजी मुनि मोहन रूप करावे। ललित ललाट बाल विधु विलसे रतन हार उर पे लहरावे। बड़भागी नर नारी सोई जो साम सदाशिव को नित ध्यावे। अंग विभूति रमाय मसान की विस्मय भुजंगिन को लपटावे। नर कपाल कर मुंडमाल गल भालु चरम सब अंग उड़ावे। घोर दिगंबर लोचन तीन भयानक देखी के सब थर्रावे। बड़भागी नर नारी सोई जो साम सदाशिव को नित ध्यावे। सुनत ही दीन की दीन पुकार दयानिधि आप उबारन आवे। पहुँच तहाँ अविलंब सुदारुन मृत्यु को मर्म पिदारी भगावे। मुनि मृकुण सुत की गाथा सुचि अजहु विज्ञन गाई सुनावे। बड़भागी नर नारी सोई जो सांप सदाशिव को नित ध्यावे। चाउर जारी जो फूल धतूर के बेल के पात ओ पानी चढ़ावे। गाल बजाए के बोल जो हर हर महादेव धुनी जोड़ लगावे। तिन्ही महाफल देय सदाशिव सहज ही भुक्ति मुक्ति सो पावे। बड़भागी नर नारी सोई जो साम सदाशिव को निध्यावे। बिनसी दोष दुख दुरती दैन्य दारिद्र्य नित्य सुख शांति मिलावे। आशुतोष हर पाप ताप सब निर्मल बुद्धि चित बक्सावे। असरन सरन काटी भव बंधन भव निज भवन भव्य बुलावे। बड़भागी नर नारी सोई जो साम सदाशिव को निध्यावे। ओढ़ धानी उदार अपार जो नैक सी सेवा ते ढुरी जावे। दमन अशांति समन संकट बिरद विचार जन ही अपनावे। ऐसे कृपालु कृपामय देव के क्यों न शरण अबही चली जावे। धन धन भोलेनाथ। धन धन भोलेनाथ बांट दिए तीन लोक एक पल भर में। ऐसे दीन दयाल हो दाता कोड़ी नहीं रखी घर में। प्रथम दिया ब्रह्मा को वेद वो बना वेद का अधिकारी। विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन लक्ष्मी सी सुंदर नारी। इंद्र को दे दी कामधेनु और ऐरावत सा बलकारी। कुबेर को सारी वसुधा का कर दिया तुमने भंडारी। अपने पास पात्र नहीं रखा रखा तो खप्पर कर में। ऐसे दीन दयाल हो दाता कोड़ी नहीं रखी घर में।
ऐसे दीन दयाल हो दाता, कौड़ी नहीं रखी घर में। अमृत तो देवताओं को दिया और आप हलाहल पान किया। ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसे जिसने कुछ तुम्हारा ध्यान किया। भगीरथ को गंगा दे दी, सब जग ने स्नान किया। बड़े बड़े पापियों का तुमने एक पल में कल्याण किया। आप नशे में चूर हो और पियो भांग नित खप्पर में। ऐसे दीन दयाल हो दाता, कौड़ी नहीं रखी घर में। रावण को लंका दे दी और 20 भुजा 10 शीश दिए। रामचंद्र को धनुष बाण, वो तुम ही तो जगदीश दिए। मनमोहन को मोहिनी दे दी और मुकुट तुम इष्ट दिए। मुक्ति हेतु काशी में वास, भक्तों को विश्वाविष दिए। अपने तन पर वस्त्र न राखो, मगन रखो बाघंबर में। ऐसे दीन दयाल हो दाता, कौड़ी नहीं रखी घर में। नारद को दई बीन और गंधर्वों को राग दिया। ब्राह्मण को दिया कर्मकांड और सन्यासी को त्याग दिया। जिस पर तुम्हारी कृपा हुई उसको तुमने अनुराग दिया। जिसने पाया उसी ने दिया महादेव तुम्हारे वर में। ऐसे दीन दयाल हो दाता, कौड़ी नहीं रखी घर में। श्री शिव प्रातः स्मरण। प्रातः स्मरामि भव भीतिहरम सुरेशम। गंगाधर विष भवाहन वृष वृष वृषभ वाहनम मम्बिकेशम। खटवांग शूल वरदा भयत हस्तमीशम। संसार रोग हर मोष धम द्वितीयम। प्रातः मामी गिरीशम गिरिजार्ध गेहम। सर्ग स्थिति प्रलय कारणमा दिदिवेम। विश्वेश्वरम विजित विश्वी मनो अभिरामम। संसार रोग हर मोष धम द्वितीयम। प्रातर भजामि शिवमेक मनंत माध्यम। वेदांत वेद मनंदम पुरुषम महंतम। नामादि भेद रहितम षड भाव शून्यम। संसार रोग हर मोष धम द्वितीयम। प्रातः समुत्थाय शिवम विचिन्तय। श्लोक त्रयम ये नुदीनम पठन्ति। ते दुःखजातं बहुजन संचितम। हित्वा पदम यान्ति मदेव शंभोः। श्री शिवपुराण महात्म्य। भगवान व्यास जी के प्रिय शिष्य सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने आग्रह पूर्वक शिवपुराण सुनाने की प्रार्थना की, तो सर्वप्रथम सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप सब लोग धन्य हैं जो आपने शिव जी की उत्तम कथा सुनने की प्रीति हुई है। आपके सामने उत्तम शिव भक्ति बढ़ाने वाला तथा शिव को प्रसन्न करने वाला, काल रूप सप्र का नाश करने वाला रसायन रूप शास्त्र सुनाता हूँ। इस शास्त्र का वर्णन श्री शिव जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से श्री सनत कुमार जी से वर्णन किया, इसलिए इसे शिव महापुराण कहा है। इसके श्रवण पठन और मनन से कलयुगी जीवों का मन शुद्ध होता है तथा शिव में भक्ति दृढ़ होकर शिव पद की प्राप्ति होती है। हे महर्षियों, सर्व प्रकार के दान एवं यज्ञों के करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह फल शिव पुराण के श्रोता को अनायास ही मिल जाता है। इस ग्रंथ की 7 संहिताएं हैं और इसमें कुल 24,000 श्लोक है। संहिताएं इस प्रकार हैं: विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शत्रुद्री, कोटि रुद्री, उमा संहिता, कैलाश संहिता तथा 7वीं वायु संहिता वाला यह शिवपुराण महान तथा दिव्य है, सर्वोपरि ब्रह्म तुल्य है तथा शुभ गति देने वाला है। आत्मवेत्ता पुरुष को इस पुराण का सदा सेवन करना चाहिए। हर हर महादेव। पापी देवराज की मुक्ति की कथा। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, जो दुराचारी पापी कामी एवं दुष्टजन हो, वे भी इस कथा के द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। लालची मिथ्याभाषी, माता पिता को दुख देने वाले, दंभी पाखंडी, हिंसक, पतित, द्वेषी, क्रूरात्मा, निर्दय पुरुष को भी कलयुग में इसके द्वारा पवित्र हो जाते हैं। इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास आपको सुनाता हूँ, जिसके श्रवण करने पर सभी पापों का नाश होता है। किरात नगर में एक दरिद्री और दुराचारी ब्राह्मण रहता था, जो धर्म एवं देवों से विमुख था। संध्या वंदन तो क्या, वह स्नान तक भी नहीं करता था। उसने अधर्म के द्वारा बहुत सा धन इकट्ठा किया। एक बार वह एक तालाब पर स्नान करने गया। वहां एक शोभावती नाम की वेश्या भी आई थी। वह उसे देखकर व्याकुल हो गया। वह वेश्या भी एक धनी पुरुष को अपनी ओर आकर्षित देखकर परम प्रसन्न हुई। वे दोनों स्त्री पुरुष चिरकाल तक कामासक्त होकर विहार करते रहे। उस ब्राह्मण धाम को उसके माता पिता आदि ने बार बार समझाया, परंतु उसने उनकी एक न मानी। उस नीच ने एक दिन रात्रि में ईर्ष्या के कारण सोते हुए माता पिता तथा स्त्री को मार डाला और धन संपत्ति ले जाकर वेश्या को दे दी। दैवयोग से वह प्रतिष्ठापुर में आया। वहां उसने एक शिवालय देखा जिसमें अनेक साधु जन एकत्र थे। वह ब्राह्मण वहां बीमार पड़ गया। इसी अवस्था में
उसने एक ब्राह्मण के मुख से शिवजी की परम पवित्र कथा सुनी। एक मास के अनंतर वह देवराज नामक ब्राह्मण मर गया। यमदूत उसे पकड़कर यमपुरी ले गए। उसी समय शिवलोक से शिवजी के दूत त्रिशूल लिए, भस्म लगाए, रुद्र धारण किए उसे लेने यमलोक में पहुंच गए और यमदूतों से देवराज को छुड़ा लिया। फिर उसे दिव्य विमान पर चढ़ाकर कैलाश पर ले जाने लगे। उस समय यमपुरी में भारी कोलाहल हुआ। उसे सुनकर स्वयं यमराज वहां आए और साक्षात शिव के समान उनके 4 दूतों को देखकर उनकी यथाविधि पूजा की। धर्मराज ज्ञान के द्वारा सब कुछ जान गए थे। दूतों ने ब्राह्मण को ले जाकर दया के सागर शिव को अपृत किया। हे मुनि, शिव की यह कथा परम पावनी है, जिसके श्रवण मात्र से महापापी ब्राह्मण भी मुक्त हो गया। अतः शिव पुराण की कथा को विधि पूर्वक सुनने से तो अमर फल की प्राप्ति होती है। चंचुला की कथा। समुद्र के तट पर स्थित देशों के अंतर्गत वाशकल नामक एक ग्राम के निवासी स्त्री पुरुष दुष्ट प्रकृति और पाप बुद्धि के थे। पुरुष पशुवृत्ति के और स्त्रियां व्यभिचारिणी थी। उस ग्राम में बिंदुक नामक एक ब्राह्मण भी रहता था। उसने अपनी कामातुरतावश अत्यंत रूपवती भार्या के होते हुए भी एक सुंदरी वेश्या को अपना रखा था। वेश्या में आसक्त ब्राह्मण अपनी पत्नी से धीरे धीरे विमुख होता गया। कुछ समय तक तो ब्राह्मण की पत्नी चंचुला काम के वेग को सहन करती रही, परंतु उस युवती के लिए सदा के लिए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना संभव न हुआ। फलतः वह एक जार से रति करने लगी। एक रात्रि को बिंदु ने अपनी पत्नी को परम पुरुष के साथ रमण करते हुए देखा तो वह क्रोध से विक्षिप्त हो उठा। जार पुरुष तो वहां से भाग गया और बिंदुक ने अपना सारा क्रोध अपनी पत्नी पर उतारने लगा तथा मुक्कों से उसकी पिटाई करने लगा। चंचुला ने अपने पति से विनय पूर्वक कहा कि जब आप मुझ जैसी पतिव्रता और रूपवती युवती को छोड़कर वेश्यागमन करते हो तो मैं कितनी दुखी होती हूँ। इसका आप अनुमान लगाइए कि भला मैं किस प्रकार सुदीर्घ काल के लिए काम पीड़ा को सहन कर सकती हूँ। यह सब आप सोच समझकर बताइए। पत्नी के वचनों को सुनकर निर्बुद्धि बिंदुक बोला, प्रिय, तुम्हारा विश्लेषण सत्य है। तुम निर्भय होकर 4 पुरुषों के साथ विहार करो, परंतु उन्हें रति सुख देकर बदले में उनसे धन कमाओ। उस धन से हम दोनों का बहुत लाभ होगा। चंचुला ने पति की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और फलतः दोनों कुकर्मी हो गए। समय आने पर बिंदुक की मृत्यु हो गई और वह नरक में अनेक दुख भोगकर पिशाच योनि में उत्पन्न हुआ। चंचुला का यौवन भी परम पुरुष का संग करते करते बीत गया। एक बार वह अचानक भ्रमण करती हुई गोकर्ण क्षेत्र में आई और वहां उसने मंदिर में एक पंडित जी को कथा बांचते हुए देखा। वह वहां बैठकर दत्तचित्त होकर तथा कथा सुनने लगी। उसने कथा में 4 पुरुषों में आसक्त स्त्रियों के दुष्परिणाम, नरक भोग की व्यथाजनक बात ज्यों ही सुनी त्यों ही वह कांप उठी। कथा की समाप्ति पर सब लोगों के चले जाने पर वह कथावाचक ब्राह्मण के चरणों में गिरकर बिलखने लगी। ब्राह्मण द्वारा पूछे जाने पर चंचुला ने अपनी सारी करनी कह सुनाई और रो रो कर ब्राह्मण से अपने उद्धार का उपाय पूछने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि जिस शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारे चित्त में विवेक जागृत हुआ है, उसी पुराण को सुनने से तुम्हारा मोक्ष हो सकता है। जिस प्रकार निर्मल दर्पण में प्रतिबिंब सही दिखता है, उसी प्रकार शिव पुराण के सुनने से विशुद्ध चित्त में अंबिका सहित भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। शिवजी की कथा के श्रवण मनन चित्त शुद्धि तथा गणेश कार्तिकेय सहित शिव की भक्ति प्राप्त होती है। शंकर का भक्त उनकी कृपा से देव दुर्लभ मुक्ति पा लेता है। अतः हे ब्राह्मण स्त्री, तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय शिव पुराण का श्रवण ही है। ब्राह्मण के वचन सुनकर उसके प्रति आभार प्रकट करती हुई चंचुला उससे ही शिव कथा सुनाने का अनुरोध करने लगी। ब्राह्मण ने उस दीन अबला की प्रार्थना को स्वीकार किया। चंचुला ब्राह्मण द्वारा बताई गई विधि से स्नान करके, जटावल्कल धारण करके, शरीर पर भस्म लगा और रुद्राक्ष धारण करके तथा जितेंद्रिय होकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण करने लगी। इस प्रकार शिव के ध्यान में मग्न होकर ही चंचुला ने शरीर त्याग किया और शिवपुरी में पहुंचकर उमा सहित भगवान शंकर के साक्षात दर्शन किए। उसकी श्रद्धा भक्ति को देखते हुए पार्वती ने उसे नित्य के लिए अपना सामीप्य प्रदान किया। शौनक जी ने सूत जी से निवेदन किया कि चंचुला का और आगे का वृत्तांत सुनाने की कृपा करे। तब सूत जी ने कहा, हे मुनि प्रवर, चंचुला ने अपनी निश्चल भक्ति से भगवती पार्वती का सानिध्य प्राप्त कर लिया। एक दिन उसने दया करुणा की स्तोत्र स्वनी भगवती पार्वती से अपने पति के संबंध में जिज्ञासा की तो भगवती ने उसे बताया कि बिंदुक नरक की अनेक यातनाएं भोगने के उपरांत इस समय पिशाच योनि में पड़ा हुआ कष्टमय जीवन बिता रहा है। यह सुनकर चंचुला खिन्न और उद्विग्न हो उठी। वह भगवती की अनेक प्रकार से स्तुति वंदना करके उनसे अपने पति के उद्धार की याचना करने लगी। अपने भक्तों को कृत कृत्य करने वाली माता पार्वती ने
तुम्बरु गंधर्व को बुलाकर उसे विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहां पिशाच योनि में पड़े बिंदुक को शिवपुराण सुनाने और इससे उसका उद्धार करने का आदेश दिया। माता की आज्ञा को श्रोधार्य करते हुए तुम्बरु विंध्याचल पहुंचा और वहां उस पिशाच को बलपूर्वक बिठाकर कथा सुनाने लगा। शिव कथा के आयोजन को सुनकर देवता लोग भी वहां पहुंच गए। इससे श्रोताओं का वहां एक सुंदर समाज जुट गया। तुम्बरू से शिव कथा सुनकर जहां अन्य सभी उपस्थित सज्जन कृतकृत्य हो गए, वहां बिंदुक निष्पाप होकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया। बिंदुक अब निरंतर शिवजी का गुणगान करने लगा। भगवान शंकर ने उसकी अचल प्रीति को देखकर उसे अपना गण बना दिया। सूत जी बोले, हे शौनक महाराज, इस प्रकार इस शिव पुराण की कथा बड़े से बड़े पापियों का उद्धार करके उन्हें सद्गति प्रदान करने वाली है। अब मैं आपको इस पुराण को सुनने की विधि बताता हूँ, क्योंकि विधि पूर्वक संपन्न कार्य अतुल सिद्धिदाता होता है। शिव पुराण के सुनने की विधि। शिव पुराण के निर्भीक श्रवण के लिए ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। देश देशांतर स्थित अपने बांधवों को अपने शुभ निश्चय की सूचना देते हुए उन्हें निमंत्रित करना चाहिए। अपने नगर के इष्ट मित्रों तथा बंधु बांधवों को भी श्रद्धा पूर्वक निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए सज्जनों का यथोचित स्वागत करना चाहिए। शिवालय, तीर्थ अथवा घर में ही कथा की सारी व्यवस्था करनी चाहिए। कथा स्थल की भूमि का संशोधन कराकर उसे चित्रों से सुसज्जित करना चाहिए। केला, चंदोवा आदि से सुसज्जित एक सुंदर मंडप बनाना चाहिए और उसके चारों ओर ध्वजा पताकाएं लगानी चाहिए। वक्ता के लिए उपयुक्त स्थान और सुखद आसन की व्यवस्था करनी चाहिए। वक्ता को पूर्वाभिमुख और श्रोता को उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए। कथावाचक के प्रति उसके आयु, सामाजिक स्थिति और शारीरिक अवस्था के भेदभाव को छोड़कर आदर भाव रखना चाहिए तथा उसे सदैव श्रद्धा पूर्वक प्रणाम भी करना चाहिए। प्राणज्ञ, शुद्ध बुद्ध तथा शांत चित्त ब्राह्मण को अपने यजमान के हित साधन को ही अपना पुनीत कर्तव्य मानते हुए कथा के दिनों में संयम नियम का जीवन व्यतीत करना चाहिए। ब्राह्मण को प्रतिदिन सूर्योदय से 3:30 प्रहर तक कथा सुनानी चाहिए। उसके उपरांत सभी उपस्थित लोगों को मिलकर एक साथ भजन कीर्तन करना चाहिए। शिवपुराण के वक्ता के पास सहायतार्थिक प्राणज्ञ ब्राह्मण भी होना चाहिए। कथा में आने वाले विघ्नों के निर्वाणार्थ विधि पूर्वक गणेश पूजन करना चाहिए। यजमान को कथा अवधि में ब्रह्मचर्य तथा शुद्ध आचार का पालन अत्यंत कठोरता पूर्वक करना चाहिए। कथावाचक ब्राह्मण को अपने यजमान को शिवपुराण में साक्षात महेश्वर की भावना करते हुए उससे इस पवित्र ग्रंथ का पूजन कराना चाहिए और उससे यह प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान शंकर उस पर प्रसन्न होकर उसको इस ग्रंथ के मर्म को समझाने और निर्विघ्न श्रवण करने की क्षमता प्रदान करे। यजमान को ऐसे 5 ब्राह्मण पृथक से नियत करने चाहिए जो पंचाक्षर शिव मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। यजमान का यह भी कर्तव्य है कि ग्रंथ समाप्ति पर वक्ता तथा अन्य ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र तथा दक्षिणादि से पूर्णतः संतुष्ट करे। इस प्रकार शिवपुराण का विधि पूर्वक श्रवण निस्संदेह यह लौकिक सुख और पारलौकिक कल्याण को देने वाला है। अथ शिव स्तुति प्रारंभ। दोहा। श्री गिरजापति बंदीकर चरण मध्य सिर नाये, कहत अयोध्या दास तुम मोह पर होहु सहाय। नंदी की सवारी नाग अंगीकारधारी, नित्य संत सुखकारी नीलकंठ त्रिपुरारी है। गले मुंडमालाधारी, सिर सोहे जटाधारी, वाम अंग में बिराजी गिरजा सुतवारी हैं। दानी बड़े भारी, शेर शारदा पुकारी, काशीपति मदहारी करशूल चक्रधारी है। कला उजियारी, लखदेव सो निहारी, यश गावे वेदचारी, सो हमारी रखवारी। शंभु बैठे हैं विशाला, भंग पीवे सो निराला, नित रहे मतवाला। अहि अंग पे चढ़ाए हैं, गले सोहे मुंडमाला। कर डमरू विशाला, अरु ओढ़े मर्ग छाला। भस्म अंग में लगाए हैं, संग सुरभि सुतशाला। करे भक्त प्रतिपाला, मृत्यु होते ही अकाला। शेष जटा को बढ़ाए हैं, कहे राम लला करो मोहि तुम निहाला। गिरिजापति आला जैसे काम को जलाए है। मारा है जलंधर और त्रिपुर को सहारा। जिन जारा है काम जाके, शीर्ष गंग धारा है। धारा है अपार जासु महिमा, है 3 लोक। भाल सोहे चंद्र जाके, सुषमा को सारा है। सारा अहि बात सब खायो, हलाहल जानी। जगत के आधारा जाहि, वेदन उचारा है। चारा है भाग जाके द्वार है। गिरीश कन्या कहत अयोध्या, सोई मालिक हमारा है। अष्ट गुरु ज्ञानी जागे मुख वेद बानी। शुभ भवन में भवानी सुख संपत्ति लहा करे।
मुंडन की माला जाके चंद्रमा ललाट सोहे, दासन के दास जाके दारिद्र दहा करे। चारों द्वार बंद जाके द्वारपाल, नंदी कहत कवि अनंदी, नाहक नर हाहा करे। जगत रिसाए यमराज को कहा बसाए, शंकर सहाय तो भयंकर कहा करे। सवैया गोर शरीर में, गौरी विराजत मोर जटा, सिर सोहत जाके, नागन को उपवीत लहे, ये अयोध्या शशिभाल में वाके। दान करे पल में फलचारी, ओ टारत अंक लिखे विधिना के। शंकर नाम निशंक सदा ही भरोसे हैं, निसी वासर ताके। दोहा। मगसर मास हेमंत ऋतु छठ दिन है शुभ बद्ध, कहत अयोध्या दास हो शिव के विनय समुद्ध। रुद्राक्ष महात्म्य। रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप है। यह अत्यंत पवित्र तथा शिवजी को परम प्रिय है। रुद्राक्ष के दर्शन, स्पर्श तथा जप से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। विद्वानों ने रुद्राक्ष के श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण ये 4 भेद कहे हैं। मनुष्यों को चाहे कि वे अपनी जाति के अनुसार वर्ण के रुद्राक्ष को ही धारण करें। भुक्ति मुक्ति के इच्छुक पुरुषों को चाहिए कि वे रुद्राक्ष को अवश्य धारण करें। जो शिव भक्ति, शिव और शिवा की प्रीत पाने के इच्छुक हो, उनके लिए तो रुद्राक्ष धारण करना अनिवार्य ही है। श्रेष्ठ रुद्राक्ष आंवले के फल के समान बड़े आकार का माना गया है। बेर के फल के समान आकार वाले रुद्राक्ष को मध्यम तथा चने के बराबर आकार वाले रुद्राक्ष को अधम माना जाता है। बेर के बराबर आकार वाला रुद्राक्ष लोक में सुख सौभाग्य की वृद्धि करता है तथा आंवले के समान आकार वाला रुद्राक्ष संपूर्ण अरिष्टों का समन करता है। घुंघची के प्रमाण वाला रुद्राक्ष सर्वार्थ सिद्धिदायक माना गया है। रुद्राक्ष जितना ही छोटा होता है उतना ही अधिक फलदायक होता है। रुद्राक्ष को पाप नाश के हेतु धारण किया जाता है, अतः संपूर्ण अर्थों की सिद्धि चाहने वाले को रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। इस संसार में रुद्राक्ष की माला जितनी फलप्रद माला और कोई नहीं है। समान स्निग्ध, हठ, स्थूल तथा कांटों वाले शुभ रुद्राक्ष कामनादायक तथा भुक्ति मुक्ति प्रदायक होते हैं। कृमियों से खाए हुए छिन्न भिन्न, कांटे रहित, गोलाई रहित तथा व्रण युक्त रुद्राक्ष त्याग देने योग्य हैं। जिस रुद्राक्ष में स्वयं छिद्र हो उसे सर्वोत्तम समझना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में मनुष्य के द्वारा छिद्र किया गया हो उसे मध्यम समझना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने से सब प्रकार के महापाप भी दूर हो जाते हैं। 1100 रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति साक्षात रुद्र रूप होता है। इतनी संख्या से रुद्राक्ष धारण करने के फलों का वर्णन वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। 550 की संख्या में रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य श्रेष्ठ माना गया है। 308 रुद्राक्षों की 3 लड़ी बनाकर यज्ञोपवीत के साथ और उसी के समान धारण करनी चाहिए। 3 रुद्राक्ष शिखा में, 6 रुद्राक्ष दोनों कानों में, 101 रुद्राक्ष कंठ में, 11 रुद्राक्ष बाहों में तथा इसी प्रकार कर्पूर एवं माणिबद्ध में धारण करने चाहिए। 3 रुद्राक्ष यज्ञोपवीत में तथा 5 रुद्राक्ष कटी में धारण करने चाहिए। इस प्रकार रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य साक्षात शिव स्वरूप एवं स्तुति करने योग्य हो जाता है। यह 1100 रुद्राक्ष धारण करने की विधि है। जो लोग 1100 रुद्राक्ष धारण न कर सके उन्हें शिखा में 1, सिर में 30, कंठ में 50, दोनों भुजाओं में 16-16, मणिबंध में 12, स्कंद में 500 तथा 108 रुद्राक्ष का यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति दृढ़ व्रती होकर 1000 की संख्या में रुद्राक्ष धारण करता है वह भी रुद्र के समान ही होता है और सभी देवताओं से नमस्कार करते हैं। जो व्यक्ति शिखा में 1, मस्तक में 40, कंठ में 32, हृदय में 108, दोनों कानों में 6-6, दोनों भुजाओं में 16-16, दोनों हाथों में 12-12 अथवा 24-24 रुद्राक्ष धारण करता है वह शिव भक्त भी सबके द्वारा वंदनीय एवं पूजनीय माना गया है। ईशान मंत्र से सिर में, तत्पुरुष मंत्र से कानों में, अघोर मंत्र से कंठ तथा हृदय में, अघोर तथा बीज मंत्र से हाथों में तथा वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्ष उदर में, सद्यो जातादि पंच ब्राह्मण मंत्रों से अन्य अंगों में 3, 5 अथवा 7 माला रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। अलग अलग मंत्रों द्वारा धारण करना संभव न हो तो केवल मूल मंत्र ओम नमः शिवाय
का उच्चारण करते हुए ही सभी रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने वाले को चाहिए कि वह मद्य, मांस, प्याज, लहसुन, सहजना तथा श्लेष मंतक वस्तुओं आदि का सेवन न करे। ब्राह्मणों के लिए श्वेत वर्ण, क्षत्रियों के लिए रक्त वर्ण, वैश्यों के लिए पीत वर्ण तथा शूद्रों के लिए कृष्ण वर्ण का रुद्राक्ष धारण करना हितकर होता है। सभी वर्ण के गृहस्थ, स्त्री तथा यतियों को भी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण नहीं करता उसे नरक की प्राप्ति होती है। त्रिपुंड धारण करने वाले, जटा धारण करने वाले तथा रुद्राक्ष धारण करने वाले प्राणी कभी भी यमलोक को प्राप्त नहीं होते। जो महात्मा पुरुष सिर में एक रुद्राक्ष तथा ललाट पर त्रिपुंड धारण करता है एवं पंचाक्षर मंत्र का जप करता है, वह परम पूजनीय है। उसे यमलोक में नहीं जाना पड़ता। रुद्राक्ष की माला पर मंत्र का जप करने से करोड़ गुना पुण्य मिलता है तथा रुद्राक्ष को धारण करने से करोड़ गुना पुण्य होता है। पंच देवताओं की उपासना करने वालों को रुद्राक्ष की माला पर ही जप करना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष सभी देवताओं को प्रिय है। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले व्यक्ति के समीप भूत प्रेत, पिशाच, डंकिनी, शंकिनी अथवा अन्य द्रोही जीव भूलकर भी नहीं जाते हैं। कृत्रिम अभिचार आदि भी रुद्राक्षधारी को देखते ही दूर से भाग जाते हैं। रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए व्यक्ति को देखकर शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवतागण प्रसन्न होते हैं। रुद्राक्षधारी व्यक्ति शिव जी को परम प्रिय है, अतः प्रत्येक शिव भक्त को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। शिव पुराण का पहला अध्याय। एक समय महर्षि श्री वेद व्यास जी के प्रधान शिष्य श्री सूत जी, जिन्होंने अपने गुरु की सेवा द्वारा बड़प्पन प्राप्त किया था, नैमिषारण्य नामक वन में भगवान सदाशिव की तपस्या कर रहे थे। वे सदैव शंकर जी के ध्यान में मग्न होकर उन्हीं के गुणों का कीर्तन किया करते थे। उन्हीं दिनों संयोग से शौनक ऋषि अपने साथ अन्य बहुत से ऋषियों को लेकर श्री सूत जी के पास आए और उनसे इस प्रकार बोले, हे सूत जी, हम लोग संसार रूपी अथाह सागर में डूबे हुए हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए। कुछ समय पश्चात वह युग आने वाला है जिसमें पुराने धर्म नष्ट हो जाएंगे तथा पापाचार में वृद्धि होगी। सब लोग उस धर्म को त्याग कर कुमार्ग पर चलने लगेंगे। चारों वर्ण इस प्रकार अपने कर्मों से पतित हो जाएंगे कि ब्राह्मण वर्ण खेती करने लगेगा। ब्राह्मण छल छिद्र में अत्यंत चतुर होंगे और अपने धर्म को भुला बैठेंगे। क्षत्रिय भी अपने जाति धर्म को त्याग कर युद्ध क्षेत्र से विमुख हो पलायनवादी बन जाएंगे तथा चोरी करने में अत्यंत चातुरी का प्रदर्शन करेंगे। वे शूद्रों के समान कर्म कर उठेंगे और उसी अवस्था में रहकर प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। गो की रक्षा करना वे छोड़ देंगे। इस प्रकार क्षत्रिय जाति अत्यंत अन्याय एवं दुखदायी हो जाएगी। इसी प्रकार वैश्य भी अपने श्रेष्ठ धर्म को त्याग कर पाप कर्मों द्वारा धर्म का संचय करेंगे एवं उत्तम मार्ग को ठुकरा देंगे। इसी प्रकार शूद्र भी अपने धर्म को त्याग कर ब्राह्मणों का कर्म करने की चेष्टा करेंगे। शूद्रों द्वारा इस प्रकार विपरीत कर्म किए जाने पर ब्राह्मणों का तेज नष्ट हो जाएगा। ऐसी दशा में संपूर्ण प्राणियों की आयु भी कम रह जाएगी। संसार में जब इस प्रकार अधर्म बढ़ जाएगा और जाति बंधन नष्ट प्राय हो जाएगा, उस समय भिक्षुओं द्वारा भिक्षा मांगे जाने पर भी उन्हें कोई कुछ दान नहीं देगा। वर्ण संकर मनुष्य अपने को उच्च कुलीन समझकर और लोगों को हेय दृष्टि से देखेंगे। स्त्रियां भी दुष्ट प्रकृति वाली बनकर अपने पति की सेवा से विमुख हो जाएंगी। ऐसी अवस्था में संतान भी अपने माता पिता से प्रीति रखना त्याग देगी। मनुष्यों में संयम, जप, तप तथा शील नष्ट हो जाएगा। ऐसी अवस्था में प्रतिदिन सत्य और शौच का अभाव होता जाएगा। हे सूत जी, ऐसे घोर कलिकाल में लोग तपस्वियों को केवल इसीलिए सम्मान देंगे कि वे उनके पुत्र आदि उत्पन्न होने की कामना को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करें। इस युग में केवल बालों को संभाल लेना ही सुंदरता का लक्षण होगा और अपने पेट को भर लेना ही सबसे श्रेष्ठ कार्य समझा जाएगा। भला आप ही बताइए कि ऐसे घोर समय में कलयुगवासी जीव किस प्रकार मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। वे अपने पापों तथा सहस्त्रों दुष्कर्मों को भस्म कर सत्य पथ को अपनाने में किस प्रकार समर्थ हो सकेंगे। आप सब प्रकार की चिंताओं को दूर करके प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं। हम लोग इसी चिंता में डूबे हुए थे कि तब तक हमें आपके लिए दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अब कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी यह चिंता नष्ट हो जाए और हम प्रसन्नता को प्राप्त करें।
संसारी जीवों का हित चाहने वाला आपके समान और कोई नहीं है। आपने भगवान वेद व्यास जी की अत्यंत सेवा की है और अनेक पापियों को पाप रूपी समुद्र से पार उतारा है। भगवान कृष्ण द्वैपायन ने अत्यंत कृपा करके आपको संपूर्ण पुराण पढ़ाए हैं, अतः आप हम पर भी अवश्य कृपा करें। शौनक ऋषि के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत अपने नेत्रों से प्रेम अश्वरों की वर्षा करते हुए इस प्रकार बोले, हे शौनक जी तथा अन्य ऋषि महानुभावों, आप लोग परम ज्ञानी एवं संपूर्ण संसार का हित चाहने वाले हैं। यद्यपि संसारी लोगों की वह बुद्धि नष्ट हो गई है जिसमें सबके मंगल का ध्यान रहता है, परंतु आप सब लोग उसके अपवाद स्वरूप है, क्योंकि आपने अन्य लोगों के उपकार के लिए ही मुझसे यह प्रश्न किया है। अतः अब मैं आपकी इस प्रीति के वशीभूत होकर भगवान सदाशिव की उस परम स्तुति का वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर कलिकाल के दुख नष्ट हो जाते हैं तथा अज्ञानी जीवों को भी मुक्ति प्राप्त होती है। यही कारण है कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे भगवान सदाशिव की तपस्या द्वारा संपूर्ण पदार्थों को अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं। शिवलोक में किसी भी प्रकार शोक और दुख कभी भी नहीं व्याप्तता। जो लोग शिव जी का नमन करते हैं वे बहुत संतान प्राप्त करते हैं। अतः हे ऋषियों, उचित यही है कि इस संसार को दुख रूप समझकर शिव जी के चरणों में ही प्रीति लगाई जाए। हे शौनक, शिव जी की स्तुति करने में वेद भी असमर्थ है, अतः शिव जी का क्षण भर के लिए भी ध्यान करना नहीं भूलना चाहिए। सूत जी के मुख से यह वचन सुनकर शौनक ऋषि अपने दोनों हाथ जोड़कर उनके सम्मुख बैठ गए। तदुपरांत सब ऋषियों ने परस्पर विचार विनिमय करके सूत जी से यह कहा, हे सूत जी, शिव जी तो निर्गुण कहलाते हैं। उन्होंने सगुण रूप किस प्रकार धारण किया, उन्होंने संसार को किस प्रकार उत्पन्न किया तथा स्वयं किस प्रकार उत्पन्न हुए, वे प्रलय काल में संसार को नष्ट करके स्वयं किस प्रकार स्थित रहते हैं, वे किस कार्य से प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर क्या वरदान देते हैं। हे सूत जी, यह सब वृत्तांत तथा इसके अतिरिक्त भी भगवान सदाशिव के संबंध में और जो कुछ भी जानने योग्य हो, आप कृपा कर उसे हमें बताइए, क्योंकि आप श्री वेद व्यास जी की कृपा से भूत, भविष्य एवं वर्तमान इन तीन कालों की गति को जानने में समर्थ हैं। तभी तो व्यास जी ने कृपा करके अपने श्रीमुख से आपको इस ब्रह्मांड का संपूर्ण रहस्य समझा दिया है। यह बात निश्चित है कि जब तक श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी से भेंट नहीं होती, तब तक शोक तथा मोह नष्ट नहीं होता है। हम तो उसी को बड़ा भाग्यवान मानते हैं जो शिवजी की तथा कीर्तन से अपना संबंध सदैव बनाए रहता है। शौनक आदि ऋषियों के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत उनको प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे शौनकादि ऋषियों, आपने जो प्रश्न मुझसे किया है वही प्रश्न एक समय नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से किया था। उस समय श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें समुचित उत्तर देकर प्रसन्नता प्रदान की थी। मैं आपसे वही प्रसंग कहता हूँ।